जी न्यूज़ के साथ हमारी डायरेक्टर मैम गुरकीरत मैम का इंटरेक्शन होगा, डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड इनोवेशन। सो मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पर। जी न्यूज़ के साथ एक उनका डिस्कशन होगा जो कि प्रोजेक्टेड है सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के कोर्सेज के बारे में और इंडियन आर्म फोर्सेस में युवाओं के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इनको लेकर के एक इंटरेक्शन होगा मैम के साथ। So ma'am, I request you to be here on the stage. मौजूद हैं गुरकीरत कौर, डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड इनोवेशन CPEL। चलिए इनसे जानते हैं कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगर हम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, कृपया विस्तार से समझाइए ताकि हमारे नए डिफेंस एस्पिरेंट्स को क्लैरिटी मिल सके। First of all, hi everyone and good afternoon. We've gathered over here for such a noble cause कि हम आज ना सिर्फ सेंचुरियन का 16th एनुअल फंक्शन मना रहे हैं बल्कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द सिल्वर जुबली टू कारगिल विजय दिवस एंड पोस्ट ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी। तो जब हम बात करते हैं ना इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, ऐसे में बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है करियर ऑप्शंस, क्योंकि एक जो बच्चा है 15 साल की उम्र का, उसके लिए भी करियर ऑप्शंस है टिल ग्रेजुएशन एंड फर्दर मोर। जब मैं बात करती हूँ 11th-12th के बच्चे की ना, तो उसके माइंड में जब एक क्लैरिटी होनी होती है और एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा होता है कि आफ्टर 10th मुझे क्या परस्यू करना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, ऐसे में कन्फ्यूजन्स रहती हैं। जब मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्लास 12th की बात करती हूँ इंडियन आर्म फोर्सेज में, देन वी हैव वेरियस नोटेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड एंट्रीज जिसके थ्रू आप परस्यू कर सकते हो, wherein we have the National Defense Academy and Naval Academy examination for 12th appearing and 12th passed out students. हमारे पास में एक बहुत खूबसूरत और अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द गर्ल एस्पिरेंट्स विच इज़ द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एंट्री, जहाँ पर 12th क्लास के बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बैकग्राउंड के दे कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। UPSC NDA एग्जाम की ब्यूटी क्या है कि इफ़ यू आर फ्रॉम एनी स्ट्रीम, बी इट PCM, PCB, humanities, commerce, UPSC NDA is open for all the students. That is the beauty of the examination. Followed by that, various direct entries are there, which is technical entry scheme है, 10+2 Navy Tech entry scheme है, जिसके थ्रू बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ को। Talking about the graduate entries, then we have graduate entries like the AFCAT examination, UPSC का CDSC Combined Defense Services examination we are having, जहाँ students apply करते हैं। Moreover, बहुत सारे NCC aspirants होते हैं जो NCC में senior wing में C certificate holders होते हैं। ऐसे में इन students के लिए Indian Armed Forces में direct entry होती है, NCC special entry। बहुत सारे law graduates हैं, उनके लिए JAG entry है। BTech जो background के students हैं उनके लिए technical entries है, SSC Tech entry है, TGC entry है। तो these are the various entries through which one can become the prestigious part of the Indian Armed Forces. Yes. ओके मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि शिशिर सर हमेशा कहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में करियर बनाने के लिए एकेडमिक प्रोफाइल और पर्सनालिटी प्रोफाइल दोनों मजबूत होने चाहिए। आपका क्या मानना है इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाया जा सकता है? जब आप इंडियन आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे में एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं हम उन्हें बोलते हैं कि याद कर लो, रिटन प्लस SSB इंटरव्यू इज इक्वल्स टू द फाइनल सिलेक्शन। तो ऐसे में ना सिर्फ रिटन में आपको मजबूत होना है बल्कि SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिटन बच्चा प्रिपेयर करके क्वालिफाई कर लेता है। जब हम SSB की बात करते हैं, दिस इज द टेस्ट ऑफ द मनसा वाचा कर्मना, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपके बिहेवियर का टेस्ट है। सो देयर दिस इन बिटवीन दिस कम्स योर PIQ फॉर्म, जहाँ पर अगेन एक बच्चे को बोलते हैं कि उसकी कुंडली सामने प्रेजेंट की जाती है इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड, वेयर इन द फर्स्ट पेज शोकेसेस आपका अकेडमिक एक्सीलेंस एंड द सेकेंड पेज शोकेसेस योर पर्सनैलिटी का एक्सीलेंस। तो ऐसे में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज अ मस्ट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, बट अ बैलेंस ऑफ बोथ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा भी बहुत सारे प्रोफाइल्स हमने देखे हैं जहाँ बच्चे का एकेडमिक्स अच्छा था और उसका थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटीज डाउन था, स्टिल दैट चैप गॉट रिकमेंडेड, एंड इवन इफ द स्टूडेंट वाज लेस इनटू एकेडमिक्स बट को करिकुलर अच्छा था, बट है क्या ना, दम होना चाहिए पर्सनैलिटी में, पोटेंशियल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होना चाहिए, एंड अबव ऑल वो जोश, जज्बा, जुनून होना चाहिए कि वो जो नाम नमक निशान की बात करते हैं ना फौज में, वो अगर जज्बा दिखाई देता है तो डेफिनेटली then selection is all the way for you.
अभी हाल ही में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने एनडीए 153 कोर्सेज के लिए 30+ सिलेक्शंस किए हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इसके लिए आप किसे क्रेडिट देना चाहती हैं? इसके पीछे क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही है? डेफिनेटली दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट जो टीम सेंचुरियन ने ली है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूरे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के टीम के लिए। जब हम बात एफर्ट्स की करते हैं और सबसे पहले तो 30+ सिलेक्शंस की बात करती हूँ, तो भारत में 31 दिन में 30 सिलेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात ये है ना, ये एनडीए 153 के जो स्टूडेंट्स थे ये वेरियस बैकग्राउंड से थे। मैंने बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए, आज तो मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, जनरली मैं बैठ के शोज़ के जरिए अपने बच्चों से बातचीत करती हूँ, तो आप देखोगे विलेज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, मीडियोकर बैकग्राउंड्स के बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वंचित हैं काफ़ी सारी सुविधाओं से, उन बच्चों ने क्रैक किया विद मिनिमम रिसोर्सेज। तो अगेन जब हम 30 सिलेक्शंस की बात करते हैं, तो मेरी जो टीम है, चाहे हमारे डायरेक्टर सर हैं या उनके अंडर में हमारा जितना भी हमारे मेंटर्स हो गए, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, एवरीवन इज इक्वली टू बी क्रेडिटेड फॉर द सेम। क्योंकि बच्चा जब एडमिशन लेने आता है ना, स्टार्टिंग में मेरे जो सेंचुरियन का गेट है वहाँ पे जो हमारा गार्ड रहता है डिप्लॉयड, वो भी उतना ही इक्वली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैनेज करता है सिक्योरिटी को। साइमल्टेनियसली मेरा हेल्पिंग स्टाफ है, वो भी मैनेज करता है सारे जो बच्चों के क्लासेस और सब मेंटेनेंस को। फॉलोड बाय दैट माय स्टाफ मेंबर्स, काउंसलिंग के बाद में सारी सर्विसेज को अवेल कराना। फॉलोड बाय दैट माय फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द टीम, जो उन्हें राइट गाइडेंस देते हैं, टू द पॉइंट स्ट्रैटेजिकल अप्रोच देते हैं। फॉलोड बाय दैट जब ये बच्चे निकल के हमारे एसएसबी मेंटर्स के पास जाते हैं, तो सबने अभी देखा ये हमारे मेंटर्स को, तो दे हैव years of experience and they have expertise in their field. तो equal credit to all the students. Apart from that, सबसे important उनके माता पिता, क्योंकि अगर माता पिता ने इतने अच्छे संस्कार ना दिए होते ना, तो हम इतना अच्छा उनको उभार के उनके टैलेंट को निकाल ही नहीं पाते। तो everybody is going to be equally credited for that. मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यानी MNS परीक्षा के लिए आपने अपने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब तो नीट भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ साथ CBT, PAT, पैनल इंटरव्यूज़ जैसी तमाम स्टेजेस आ गई हैं, तो आप इन सब की तैयारियां कैसे कराते हैं? अच्छा, सबसे पहले हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग ओवर हियर? I would like to tell you कि my girls are not fragile as flowers, they are fragile as bombs. My girls are fragile as bombs. तो तालियां बनती है ना? चलो, yes. तो जब हम बात करते हैं बेटियों की, है ना, तो अभी सानिया मिर्जा की एवी आपने देखी और बहुत सारे बच्चे, आदिति को देखा, श्रुति को देखा, तो अपॉर्चुनिटी इक्वली मिला, पेरेंट्स ने दिया, दे केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। ऐसे में जब मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की बात करती हूँ, भले नीट एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ, बट आई बिलीव कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जब इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस पोर्ट्रे करती है अपने बच्चों के सामने, चाहे क्लासेस हो, नीट एग्जाम के प्रिपरेशन हो, हम डिफेंस की कोचिंग संस्थान है, लेकिन हम नीट की कोचिंग भी देते हैं और मेरे बच्चे 500+ 550+ मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट फॉर अस। उसके बाद दे गो फॉर द CBT प्रिपरेशन, जहाँ अगेन हमारे फैकल्टी मेंबर्स उनको CBT का तैयारी कराते हैं, पैनल इंटरव्यू के लिए हमारे मेंटर्स हैं। तो काइंड ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट और अप्रोच के साथ में वी हैव द प्रिपरेशंस ओवर देयर। तो हमारे वीकली जो शेड्यूल रहता है, जिसमें डेली 4 hours के क्लासेस होते हैं बच्चों के, देन वी हैव वीकली मॉक टेस्ट हैं, टाइम टू टाइम मोटिवेशनल सेशंस है, रिकमेंडेड स्टूडेंट, सिलेक्टेड स्टूडेंट से बातचीत हो रही है। एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की बात करूँ तो ऑल इंडिया रैंक 1, 3, 4 हमारे नाम पर है, विच इज़ अ वेरी प्राउड अचीवमेंट फॉर अस। और देश भर में जब MNS की बात होती है, तो चाहे गूगल है, चाहे यूट्यूब है, चाहे इंस्टाग्राम है, एनी सोशल मीडिया पोर्टल, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी इज ऑलवेज ऑन द टॉप। क्यों? क्योंकि बच्चों का प्यार है और हमने उस विश्वास को मेंटेन करके रखा हुआ है। आपके एकेडमी में रिटन एग्जाम एंड SSB इंटरव्यू के लिए कौन से फॉर्मूलाज पर काम किया जाता है, जो आपने इतना बड़ा माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस क्रिएट कर दिया है? जब हम सेंचुरियन की बात करते हैं ना, तो एक बच्चा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पेरेंट्स के बाद में हम गार्जियंस की तरह एक्ट करते हैं। सेंचुरियन ना सिर्फ अपने लखनऊ बल्कि देहरादून सेंटर में भी बहुत खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूटली हमें उनके रिटन के स्ट्रैटेजीज पर वर्क करना होता है, फॉलोड बाय दैट दी SSB इंटरव्यू। तो वी डू फॉलो द इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक वाला फॉर्मूला। देन वी हैव आवर ओन पर्सनलाइज्ड R&D टीम, क्योंकि पिछले जितने साल के एग्जाम्स होते हैं उसका एनालिसिस निकालना और बच्चे को देना, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट इज टोटली रिलाइड ऑन अस। तो ऐसे में टू द पॉइंट कंटेंट जो देते हैं, टाइम टू टाइम हमारे अकेडमिक
जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, वी डू गेट टुगेदर, मीट्स होती हैं, उनको राइट ट्रैक पर जो है कैसे गाइडेंस देना है, स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती हैं, फॉलोड बाय दैट स्टूडेंट्स का एक शेड्यूल है। आप एनडीए एग्जाम पास में है तो इस समय बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगी हुई हैं, कुछ दिन बाद नाइट क्लासेस लग जाएंगी जो अगेन उनको हेल्प कर रही हैं, PYQs हैं, चाहे रिटन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूरा सिलेबस है कवर करने के लिए। सो दैट इज हाउ वी डेवलप इनटू दैट, और A to Z फैसिलिटीज़ के साथ में वी आर ऑलवेज देयर। हमारा स्टूडेंट्स का जो बुक है, बुक मटीरियल इज़ वेरी डिफाइंड। आप बाजार जाओगे, आप एक बुक उठाओगे इतनी मोटी हिस्ट्री की, आप कहाँ से शुरू करें कहाँ एंड करना है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। हमारे पास हिस्ट्री की बुक है, कंटेंट टू द पॉइंट है, अवेलेबल उतना है जितना एग्जाम में पूछा जाना है, तो बच्चा क्यों नहीं सिलेक्ट करेगा। जब मैं माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस की बात करती हूँ तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं, ये पूरी टीम का काम होता है जो होलिस्टिकली हेल्प करती है बच्चों को अपने सपने अचीव करने में। मैम, मेरा अगला सवाल है, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी हमेशा से ही आर्म्ड फोर्सेस के अफसर काडर में सर्वाधिक सफलताएं देती आ रही है। इसके लिए आप कौन सी 3 प्रमुख रणनीतियां मानती हैं जो इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? इसमें सबसे पहले सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जो आज इस लेवल पर है, मुझे लगता है कि हमारे फाउंडर डायरेक्टर सर शिशिर दीक्षित सर का जो मार्गदर्शन रहा है वो हमेशा बहुत विजनरी अप्रोच का रहा है। तो इज़ ऑलवेज अप विद न्यू प्लान्स एंड इनोवेशंस कि बच्चों के लिए कितना क्या कर दें। आज जब हम लखनऊ और देहरादून जैसे स्थानों पर एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट ना सिर्फ लोकली बल्कि नेशनल लेवल पर जब हम इस्टेब्लिश हो चुके हैं, सर हमेशा कहते हैं कि आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी बच्चों को और कुछ देना है। तो जहाँ का एक लीडर है जिसकी इतनी विजनरी अप्रोच रहती है, हमेशा कंस्ट्रक्टिव नेचर और हर दिन कुछ नया करना बच्चों के लिए, देन डेफिनेटली ये तो नंबर 1 पॉइंटर बनता है टुवर्ड्स द सिलेक्शन। सेकंड हमारी अप्रोच है ऑफ द इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक की, हर एक बच्चे पर उतना ही ध्यान देना, क्योंकि गांव का बच्चा भी जब सपने लेकर सेंचुरियन आता है ना, और वो कोई बच्चे होते हैं बहुत फीस बहुत मेहनत से इकट्ठा करके लाते हैं, तो वो जब फीस दे रहे होते हैं ना, वो जज्बा और जुनून होता है कि मुझे क्रैक करना है। तो उस चीज़ को समझते हुए, उसके पैशन को समझते हुए, उसके हार्ड अर्न्ड जो उसके फादर के एस्पिरेशंस होते हैं उसको समझते हुए, वी टेक केयर ऑफ एवरी चाइल्ड लाइक आवर ओन, एंड दिस इज हाउ वी मेक श्योर कि सारी चीज़ें हम कंप्लीटली बच्चों को दें। आपके पास ऐसे भी डिफेंस एस्पिरेंट्स आते होंगे जो सिविलियन बैकग्राउंड के होंगे या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के भी होंगे, तो ऐसे में आपकी टीम ट्रेनिंग एंड गाइडेंस में पर्सनलाइजेशन एंड होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे सुनिश्चित हो सकती है? आज जब हम 16वां हमारा वार्षिकोत्सव बना रहे हैं तो ऐसे में ये सिर्फ 16 इयर्स का सेलिब्रेशन नहीं है, ये सेलिब्रेशन है उन सभी प्रोफाइल्स का जिनका आपने सपना देखा था कि बच्चों को ऑफिसर काडर में सिलेक्ट कराना है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो गांव के बच्चे को जो अपने मन में सपने लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अचीवमेंट्स जहाँ पर चाहे एक टीवी मैकेनिक की बेटी हो या फिर गेट कीपर के बेटे हो, हर बच्चे ने हर क्षेत्र के हर वर्ग के सेंचुरियन ने उनको सपने दिखाना शुरू किया है। अब विलेज का बच्चा ये नहीं कह सकता या ये मिथ्स वहाँ पर प्रिवेल नहीं कर सकते कि ऑफिसर के बच्चे ही ऑफिसर बन सकते हैं। इस मिथ को हमने बर्स्ट किया है और ऐसे में आज जो आपने स्टेज पर प्रेजेंटेशन देखा होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड, और जब आप हिंदी मीडियम बच्चों की बात करते हैं ना तो उनके मन में इंग्लिश इज ऑलवेज वन ऑफ द मेजर फैक्टर जिससे वो डरते हैं। ऐसे में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी अपना कंप्लीटली ब्रह्मोस बैच एनडीए का रन करती है विच इज़ अ टोटली हिंदी मीडियम बैच। बट बिलीव मी, 1 मंथ बच्चा जब हिंदी मीडियम बैच में एनरोलमेंट लेता है, आप 1 मंथ के बाद मिलिए वो भी इंग्लिश बोलना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि हम ना सिर्फ रिटन की तैयारी करा रहे हैं, हम उसको साथ साथ में स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी ट्रेन करते हैं। हम ना सिर्फ स्पोकन इंग्लिश या पीडी बल्कि उसको जीटीओ ग्राउंड का, फिजिकल फिटनेस का ट्रेनिंग देते हैं। हम बेसिक रूल्स, रेगुलेशन, पर्सनालिटी पर वर्क कराते हैं। मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, टाइम टू टाइम उनके पर्सनालिटी को जो है अपलिफ्ट करने के लिए एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराई जाती है। वेरियस इवेंट्स में उनको ले जाया जाता है जिससे उनका जो एक्सपोजर है वो बढ़े एंड अल्टीमेटली एक रिफाइंड पर्सनालिटी और मोर रिपेयर्ड पर्सनालिटी उभर कर और निखर कर आए। ओके मैम, जब हम होलिस्टिक पर्सनालिटी की बात करते हैं तो इसमें एकेडमिक एक्सीलेंस, फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, साइकोलॉजिकल बैलेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस,
एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स सभी ज़रूरी होते हैं, इसके लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि A to Z फैसिलिटीज़ का हमारा एक हब है जहां हम चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। कहने के लिए कोचिंग है, बट ओवरऑल वी आर अ कंप्लीट एकेडमी जहां हम ना सिर्फ रिटन के सभी पैरामीटर्स, बीट योर रिटन क्लासेस, बीट योर मॉक टेस्ट, आपके DCS सेशंस हो, बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जितने एस्पेक्ट्स हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड मच मोर, जिसमें PD के क्लासेस आते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आती है, टाइम टू टाइम GDs एंड वेरियस लेक्चर सेशंस जो हम कंडक्ट कराते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनको एम्फसाइज करते हैं अलॉन्ग विद द फिजिकल सेशंस एज वेल। वी हैव इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड जहां बच्चे जाते हैं रिटन एग्जाम में रहते रहते, वेयर इन दे फोकस अपॉन द फिजिकल एस्पेक्ट्स और वो प्रैक्टिस करते हैं, प्री प्रैक्टिस करते हैं बिफोर बीइंग इनटू द रिटन बैच, जहां उन्हें और कॉन्फिडेंस गेन कराती है हमारी टीम। SRNTH स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं? शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट एंड स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ये हमारे फाउंडर डायरेक्टर सर शिशिर दीक्षित जी की एक बहुत बढ़िया मुहिम है, जिसमें हम देश भर के वो वंचित बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली अवेल नहीं कर सकते हैं, अच्छे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, हम उनको इसमें इनरोल कराते हैं। हम टाइम टू टाइम SRNTH के तहत बच्चों का इनरोलमेंट लेते हैं। राउंड द ईयर ये ओपन रहता है बिकॉज वी आर इन टू सीक ऑफ टैलेंट। आपके अंदर टैलेंट है, बट हाँ आपको थोड़ा सपोर्ट और पुश चाहिए, दैट इज़ इक्वली फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि जब आप इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं तो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप समाज को क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी पहल है इंडिया के टैलेंटेड बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की। ऐसे में सभी स्टूडेंट्स जो एलिजिबल होते हैं किसी ना किसी डिफेंस एग्जाम के लिए, वो जब सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को अप्रोच करते हैं और अपनी पर्सपेक्टिव तरीके से, कुछ उसके राउंड्स होते हैं जिसमें लेवल 1 काउंसलिंग हो गया, लेवल 2 आपका एक रिटन टेस्ट होता है, लेवल 3 एक वाइवा टेस्ट होता है, फॉलोड बाय दैट इट इज़ डिसाइडेड फॉर द बच्चा की कितना स्कॉलरशिप हम उसको प्रोवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस तरीके से वी हैव मेड दिस टाइम टू टाइम। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे SSB बैच में भी इस बार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने SRNTH के तहत एनरोलमेंट लिया है और हमने फ्री गाइडेंस देके उनको रिकमेंडेशन प्राप्त करा है। ये आज की बात नहीं है, इट्स बीन ईयर्स दैट वी आर डूइंग दैट। बच्चे सक्सेसफुली ट्रेन होकर अपने रिस्पेक्टिव अकेडमीज में दे हैव पास्ड आउट एज वेल। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। गुरकीरत मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर ND एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.